नमस्कार, रात के 8 बज चुके हैं। आप जानते हैं वक्त हो गया देश नहीं झुकने देंगे का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा और देश नहीं झुकने देंगे में आज हम डंके की चोट पर कहेंगे कि हिंदू ही हिंदुत्व है और हिंदुत्व ही हिंदू है। आज हिंदुत्व पर राहुल जी के लिए एक छोटी सी पाठशाला है कि हिंदुत्व क्या है। वो कह रहे हैं हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है, हम कह रहे हैं हिंदू ही हिंदुत्व है। क्या है हिंदुत्व? देखिए, समाज की सांस्कृतिक पहचान है हिंदुत्व, जीवन जीने की शैली का नाम है हिंदुत्व, समाज को एक सूत्र में बांधने का नाम है हिंदुत्व, हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति है हिंदुत्व, सबको साथ लेकर चलने का नाम है हिंदुत्व, भारत की पहचान है हिंदुत्व। हिंदू और हिंदुत्व एक दूसरे के पूरक हैं। हिंदू धर्म का विचार है हिंदुत्व, भारत की सांस्कृतिक, वैचारिक और धार्मिक पहचान है हिंदुत्व। हिंदू ही हिंदुत्व है और हिंदुत्व ही हिंदुस्तान है। राहुल जी, आपके लिए थी छोटी सी पाठशाला और इसी हिंदुत्व की लिंचिंग की, मैं बहुत गंभीरता के साथ एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, हिंदुत्व विचारधारा और हिंदुत्व की लिंचिंग की फिर सुनियोजित कोशिश की गई है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है और जो विचारधारा, सुनिएगा, बहुत आपत्तिजनक शब्द है, जो विचारधारा मुसलमानों, सिखों को मारती है उसका नाम हिंदुत्व है। मैं फिर से रिपीट करूं जो राहुल गांधी ने कहा, भरोसा नहीं होगा आपको, लेकिन उन्होंने कहा है ये, जो विचारधारा मुसलमानों, सिखों को मारती है उसका नाम हिंदुत्व है। यही नहीं, सनातन को गाली की यह परंपरा कांग्रेस में लंबे वक्त से आप जानते हैं। इसी परंपरा की वजह से कभी सलमान खुर्शीद हिंदुत्व को बोको हरम और आईएसआईएस जैसा बताते हैं, कभी राशिद अल्वी कहते हैं कि जय श्री राम कहने वाले राक्षस हैं, कभी कांग्रेस की ओर से कहा गया कि हिंदू तालिबान, कभी कहा गया कि जय श्री राम युद्ध घोष है, सांप्रदायिक है, हिंदू तालिबान है, कभी कहा गया कि लश्कर से ज्यादा खतरनाक हिंदू आतंकवाद है। तो राहुल गांधी ने कहा था, आखिर सवाल गंभीरता के साथ देश नहीं झुकने देंगे में ये कि हिंदू बहुल देश में हिंदू और हिंदुत्व को लगातार गाली कब तक दी जाएगी? कब तक हिंदू और हिंदुत्व की वैचारिक लिंचिंग की कोशिश होगी? क्या हिंदू और हिंदुत्व को तोड़ना हिंदुओं के खिलाफ साजिश नहीं है? जबकि हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान एक ही है। जैसे व्यक्ति की पहचान उसका व्यक्तित्व होता है, हिंदू की पहचान हिंदुत्व है, तो क्या हिंदुत्व की लिंचिंग चाहती है कांग्रेस? सीधा सवाल, हिंदुत्व से नफरत, परिवार की फितरत, हिंदुत्व से एलर्जी, कांग्रेस को एनर्जी। गौरव भाटिया, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सैयद रिजवान साहब आपको नजर आ रहे हैं। पहले गौरव, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं और मेरे साथ आप बताया जा रहा है कि आचार्य प्रमोद कृष्ण वो भी अब जुड़ गए हैं और साथ ही इलियास शराफुद्दीन साहब हैं मेरे साथ, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। गौरव, सबसे पहले मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, भाई आपका हिंदुत्व, राहुल गांधी के हिसाब से कांग्रेस पार्टी बार बार ये क्लैरिफाई कर रही है, आप लोगों का हिंदुत्व हत्यारा है, आप लोगों का हिंदुत्व दंगाई है, आप लोगों का हिंदुत्व सिखों और मुसलमानों को मारने वाला हिंदुत्व है, आप लोगों का। गौरव। अमन जी, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आपने आज ये चर्चा रखी है। कल भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये एक बड़ा सवाल उठाया था। सलमान खुर्शीद पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पे जो 100 करोड़ हिंदू हैं उनकी भावनाओं को आहत करते हैं, भारत की जो मूल आत्मा है उसको खंडित करते हैं। सोनिया गांधी ने आज भी माफी नहीं मांगी, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी, बल्कि जैसा आप बता रहे थे, आज राशिद अल्वी एक और नेता हैं, उन्होंने कहा जय श्री राम बोलने वाले निशाचर होते हैं। इसके साथ साथ एक और बयान आया, वो बयान फिर से हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाता है और वो बयान था, सलमान खुर्शीद ने ही कहा और राहुल गांधी ने आज कहा। राहुल गांधी ये कह गए कि हिंदुत्व जो है ये मुसलमानों और सिखों को प्रताड़ित करता है। मैं केवल एक बात कहूंगा, हिंदुत्व ये है कि भारत में 80% बहुसंख्यक होके भी पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं।
आपके पैनल में यहां 2 मुसलमान भाई मेरे बैठे हैं और मुझे ये यकीन है कि हिंदुत्व ये है कि हम उनके लिए अपनी जान दे सकते हैं क्योंकि वो पहले भारतीय हैं। हिंदुत्व ये है कि सलमान खुर्शीद और राहुल गांधी हिंदू धर्म को गाली दे सकते हैं लेकिन उनकी टाई टाई फिस्ट नहीं होती जैसे बोको हरम में हो जाती है, तालिबान में हो जाती है, आईसिस की सोच के प्रवक्ता पैनल पर नहीं है। तो मैं एक सवाल आपसे ले रहा हूं कि आप कंफ्यूज कर रहे हैं, राहुल जी समझा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग हैं। आप समझ रहे हैं, वो हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप कंफ्यूज करते हैं लोगों को, बकौल राहुल जी या कांग्रेस पार्टी। हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है। वो हिंदुत्व हत्यारा, हिंदुत्व दंगाई, हिंदुत्व आतंकी, हिंदुत्व आईएसआई, हिंदुत्व बोको हराम, हिंदू नहीं। गौरव, मैं बताता हूं। देखिए अमन जी, ऐसा है, इतना बुरा दिन ना आए कि राहुल गांधी की बात को हमें समझना पड़े। कांग्रेस पार्टी में भी आज तक इस जनऊधारी हिंदू, इच्छाधारी हिंदू, चुनावी हिंदू की बात को कोई नहीं समझ पाया है। मैं एक अधिवक्ता हूं, संविधान में आस्था रखता हूं, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला लेके आया हूं आपके सामने। हिंदू शब्द और हिंदुत्व दोनों का इस्तेमाल बार बार साथ साथ किया गया और एक मैं वाक्य पढ़ूंगा दर्शकों के लिए। हिंदुत्व के लिए क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय ने? हिंदुत्व के लिए कहा, हिंदुत्व इज अंडरस्टूड एज अ वे ऑफ लाइफ और अ स्टेट ऑफ माइंड। मतलब हिंदुत्व वो है जो सबको साथ लेके चलता है, सर्व समावेशी है, सहिष्णु है। अब सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर तो ये 51 साल के अपरिपक्व बालक है नहीं, इसलिए मैं उनकी बात पे इसलिए नहीं जाना चाहता हूं। मैं केवल एक बात कहता हूं, ये नफरत है कांग्रेस पार्टी की हिंदू समाज के प्रति कि इनको प्रताड़ित करो, इनका अपमान करो और तुष्टीकरण और सांप्रदायिक राजनीति करो। लाशें होंगी तो राजनीतिक गिद्ध उड़ते हुए आ पाएंगे। मेरे साथ इस वक्त महामंडलेश्वर स्वामी उमाकांत सरस्वती जी भी हैं जो आपको समझाएंगे। वैसे हमने पाठशाला की अभी शुरुआत में राहुल जी के लिए, हमने हिंदुत्व पाठशाला की अभी कि हिंदुत्व क्या है, समाज की सांस्कृतिक पहचान है हिंदुत्व नेहरू जी के हिसाब से। अब हिंदुत्व पर राहुल सही या नेहरू, क्योंकि नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पेज नंबर 71 जिसमें लिखा गया है कि समाज की सांस्कृतिक पहचान है हिंदुत्व, द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द सोसाइटी। अब नेहरू सही है राहुल सही मुझे नहीं पता, लेकिन उमाकांत जी आपको समझाएंगे महामंडलेश्वर स्वामी जी की हिंदुत्व ही हिंदू है और हिंदू ही हिंदुत्व है। लेकिन उससे पहले डॉक्टर सैयद रिजवान, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर रिजवान, हिंदुत्व आतंकी कहना या हिंदुत्व आतंकवाद कहना हिंदुओं के खिलाफ बोलना नहीं है, तो फिर ऐसे इस्लामिक आतंकवाद कहना इस्लाम के खिलाफ बोलना भी नहीं है। फिर हम जब इस्लामिक आतंकवाद अगर कोई कहेगा तो वो इस्लाम के खिलाफ नहीं बोल रहा ना भाई। हिंदुत्व आतंकवाद कहा गया, हिंदुत्व आईएसआईएस कहा गया, उन्होंने कहा ये हिंदू के खिलाफ नहीं, तो फिर इस्लामिक आतंकवाद इस्लाम के खिलाफ कैसे हुआ? डॉक्टर रिजवान। अमन भाई, जैसा कि अभी गौरव भाई ने बताया, आपने भी अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में हिंदुत्व की परिभाषा को बड़े विस्तार से बताया। मेरा ये मानना है, मैं आप दोनों से एग्री नहीं करता कि अगर आप सलमान खुर्शीद की बात पर सफाई भी दे रहे हैं हिंदू की परिभाषा बता के, हिंदुत्व की परिभाषा बता के, तो आप उनके ट्रैप में आ रहे हैं, वो आपको फंसाने में कामयाब हो गए हैं। आपका हिंदुत्व और इस भारत का हिंदुत्व इतना बड़ा है कि क्या उसको सलमान खुर्शीद जैसे इंसान की एक किताब के एक पेज पर लिखी बात पर हमें सफाई देनी पड़ेगी? उस हिंदुत्व के बारे में जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है, हम सफाई देंगे सलमान खुर्शीद को? यह डिसग्रेस है हमारे लिए, पहली बात। दूसरी बात बोलूंगा, अपनी बात खत्म करूंगा। दूसरी बात अमन भाई, इस देश में सेकुलरवाद की 3-4 विशेषताएं हैं। पहली, इस देश का बहुसंख्यक कितना सहनशील है जब उसकी मान्यता पर आक्रमण होता है या सवाल पूछे जाते हैं। भारत का सेकुलरिज्म इस पर निर्भर है। दूसरी विशेषता यह है कि भारत का अल्पसंख्यक, खासतौर से मुसलमान, कितना असहनशील है जब उसकी मान्यता के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। और तीसरा विशेषता यह है कि भारत सेकुलर है या नहीं है, यह इस देश में अल्पसंख्यक और मुसलमान तय करते हैं, बदकिस्मती से हिंदू नहीं तय करता।
जो भी इंसान 70 साल पुरानी इस गलती को ठीक कर रहा है, कोर्स करेक्शन कर रहा है, इस निजाम को, इस रिवायत को बदल रहा है, सच्चा सेकुलरवाद इस देश को समझा रहा है, उसको ये लोग हिंदुत्व बोलते हैं और हिंदुत्व बोलकर उस पर ये आक्रमण करते हैं। इन लोगों को सफाई देना बंद करिए, आप अपना काम करते रहिए, हिंदुत्व को और भारत को मजबूत करते रहिए। लेट देम गो टू हेल। डॉक्टर रिजवान, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, सेकुलरिज्म। आज की डिबेट में लड़ाई झगड़ा नहीं, बहुत आराम से समझा जाएगा। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, सेकुलरिज्म। मैं मानता हूं कि ये फर्जी सेकुलरिज्म का साइनाइड चाट रहा है हिंदू, इसीलिए अब हिंदू आतंकवाद भी वो बर्दाश्त कर रहा है। ये सेकुलरिज्म का साइनाइड है, फर्जी सेकुलरिज्म का। इस चक्कर में वो सुन रहा है कि वो आतंकी है, आईएसआईएस है, उदार है, सहिष्णु है, क्या है क्या नहीं। लेकिन ये इस वजह से आज आईएसआईएस और बोको हराम से भी तुलना की जा रही है। इलियास शरीफुद्दीन जी, अगला सवाल आपसे। इस्लामिक आतंकवाद कहना, इस्लामिक आतंकवाद कहना इस्लाम के खिलाफ तो नहीं है ना फिर? क्योंकि हिंदुत्व टेरर कहना हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है। जी, सबसे पहले मैं आपको दो बातें बता दूं। पहली बात तो ये है कि धर्म को बाज लोग कहीं पर हाईजैक कर अपने दूसरे एजेंडे को डिलीवर करते हैं और अक्सर मुल्कों के अंदर माइनॉरिटीज पर हमला कर आग लगाते हैं और देश को, मुल्कों को, कंट्रीज को बर्बाद करते हैं। हमारे देश में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के दौर में एक ग्रुप था जिसने हिंदुइज्म को, हिंदुत्व को हाईजैक कर महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी और एक ऐसी आइडियोलॉजी को फरोग दिया था जो आरएसएस, सरदार पटेल, अडॉप्ट कर ली। इतिहास पढ़ा है? जिसकी शरिया पढ़ा है, इतिहास पढ़ा है? मैं दोनों भी पढ़ा देता हूं। शरिया नहीं, इतिहास पढ़ा है। सरदार पटेल तो शरिया दोनों भी पढ़ा। नहीं, पटेल, देश को एक सूत्र में बांधने वाले पटेल, 565 रियासतों का भारत में विलय कराने वाले पटेल, और जूनागढ़ के राजा को घुटनों पर लाने वाले पटेल, गोवलकर और नथुराम गोडसे उसको हाईजैक करके महात्मा गांधी को मार डाले थे और देश में आतंक का माहौल मचा दिए थे। तो सरदार पटेल ने हिंदुत्व आतंकवाद बोलकर उसको बैन लगाया था। तो हर दौर में ऐसे गुमराह लोग जो धर्म को हाईजैक करते हैं, सरदार पटेल जैसे लोग उठना पड़ता है, हम जैसे लोग उठना पड़ता है। आप अपनी जुबान से सरदार पटेल का नाम ले रहे हैं, आप उनके पैरों की धूल भी नहीं, आपको पता है। देश बचता आप है, बार बार अपने मुंह से सरदार पटेल का नाम ले रहे हैं, आप उनके पैरों के नाखून बराबर भी नहीं, आप धूल भी नहीं आप उनके पैरों की। सरदार पटेल जानते हैं आप कौन है? देश के पहले उप प्रधानमंत्री, लौह पुरुष, देश को एक सूत्र में पिरोने वाले, 565 रियासतों का भारत में विलय कराने वाले सरदार पटेल। अपनी गंदी जुबान से सरदार पटेल का नाम मत लीजिए। खैर चलिए, मैंने सवाल क्या पूछा था उस पर आपको बोलना चाहिए था। इलियास देखिए, आप आ गए, देखिए औकात दिखा दी, भाषा का स्तर। शरीफुद्दीन जी हो गया, 1 सेकंड में गंगा जमनी तहजीब, सब आगे देखिए, चेहरा देखिए। 2 सवाल सख्त पूछी जाए, ये लोग गर्दन काटने की धमकी दे देते हैं और सब कुछ। ये देखिए, अब ये है गंगा जमनी, ये देखिए, ये असली रंग दिखाते हैं, ये संस्कार है इनके। 1 सेकंड के अंदर अंदर गर्दन काटने की धमकी देते हैं। लाइव देखे, धमकी दे रहे हैं। इनको क्या बोला मैंने? सरदार पटेल के पैरों की धूल बराबर भी नहीं है ये लोग। ये सरदार पटेल की बात करते हैं, देश के पहले उप प्रधानमंत्री, देश को एक सूत्र में पिरोने वाले, 565 रियासतों का भारत में विलय कराने वाले सरदार पटेल। या इस्लामिक आतंकवाद इस्लाम के खिलाफ नहीं है। मैंने प्यार, इतना मीठा सवाल पूछा था इलियास भाई, आप बौखला गए। चलिए ठीक है इलियास भाई, कोई नहीं, यही संस्कृति हम सुनेंगे, सुनना पड़ेगा। सेकुलरिज्म कोई नहीं, अच्छी बात है। स्वामी जी, स्वामी उमाकांत सरस्वती, आचार्य प्रमोद कृष्णम का इंतजार है, वो शायद मेरे साथ जुड़ गए हैं, उन तक आवाज पहुंच पा रही होगी, मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन स्वामी उमाकांत सरस्वती जी महामंडलेश्वर है। स्वामी जी, हिंदू हिंदुत्व अलग अलग है क्या? राहुल जी के लिए एक छोटी सी पाठशाला आपके सौजन्य से। स्वामी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है मेरी आवाज? आवाज नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी जी बोलिए बोलिए। हम ये बताना चाहेंगे कि बोलिए बोलिए स्वामी नहीं जी, नहीं, इसमें नहीं आ रही। कोई नहीं, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। लेकिन हमने सुन लिया है, हमारी आवाज अगर आ रही हो तो हम बोलना प्रारंभ करें। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल।
हिंदू और हिंदुत्व कभी अलग हो नहीं सकती, क्योंकि ये ऐसी संस्कृति है जो बार बार सभी संत या ज्ञानी कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, और वसुधैव कुटुंबकम केवल बोलने के लिए नहीं है, हम पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मानते हैं और उस तरह से जीते हैं। जीने की वो विद्या जिसमें हर तरह के लोग, हर तरह के जीव जंतु, हर तरह के संप्रदाय शामिल हैं, और ये भी समझ लें कि कोई कट्टरता नहीं, कोई इसके लिए बाध्य नहीं। जो मंदिर जाता है वो भी हिंदू है, जो मंदिर नहीं जाता वो भी हिंदू है, जो देवी देवताओं को मानता है वो भी हिंदू है, और न माने वो भी हिंदू है। कहीं कट्टरता के लिए इसमें स्थान नहीं है। और इन्होंने फर्क जो किया है हिंदू और हिंदुत्व, हिंदुत्व वो है जो हिंदू जीता है, जो हमारे गुण है, सद्गुण है, प्रेम, संवेदना, करुणा और पूरे विश्व के प्राणी मात्र को प्रेम देने का भाव, उस भाव में जब जीते हैं तो उस व्यवहार को हिंदुत्व कहा जाता है। इसलिए हिंदू को और हिंदुत्व को अलग कभी किया ही नहीं जा सकता। और जो लोग ये बातें कर रहे हैं राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए, सदियों से हिंदू समाज ये सब सहता रहा, आज भी सह रहा है। क्या किसी भी समाज को, किसी भी विचारधारा को संगठित होने का अधिकार नहीं है? क्या उनको अपनी आवाज उठाने का अधिकार नहीं है? आवाज उठाए तो कट्टरवादी हो जाता है। हिंदू और हिंदुत्व को अलग नहीं किया जा सकता, और ये एक बहुत बड़ा जीने का अभियान है, जीने की विद्या है। हिंदुत्व उसी को कहते हैं जिसे हम धारण करते हैं। बिल्कुल, जो हिंदू राम लोग को जो माने वो भी हिंदू, साधनाएं करते हैं, जो प्रभु राम को ना माने वो भी हिंदू, जो मंदिर जाए वो हिंदू, जो मंदिर ना जाए वो हिंदू, जिसके दादा हिंदू हों वो भी हिंदू, जिसके दादा फारसी हों वो भी हिंदू, जो नाना का गोत्र उधार ले वो भी हिंदू, जो ना ले वो भी हिंदू। तो हिंदू सब है। हिंदू जो है वो संस्कृति है, समाज की सांस्कृतिक पहचान है, जो आपने स्वामी जी मुझे बताया। वरना सोचिए जब दादाजी फिरोज गैंडी हों और पोता हिंदू कैसे? यही हिंदू धर्म की खासियत है, जो कह दे मैं हिंदू वो हिंदू। और वरना जो जी वरना रहे हैं उसको दादा हिंदू फारसी, कहा जाता है। दादा फारसी पोता हिंदू, सरनेम स्कैम है सबसे बड़ा, लेकिन वो हिंदू, हमने माना हिंदू। दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण हिंदू, शिव भक्त हिंदू। गौरव भाटिया, मुसलमान खुश होता है, वोट मिल जाता है, अपीजमेंट के लिए होता है कि ये सब तुष्टिकरण की वजह से होता है? इससे तुष्टिकरण होता है? हिंदुओं को गाली, राहुल जी की ताली, कांग्रेस पार्टी की ताली, वोट मिलता है? गौरव भाटिया। अमन जी देखिए, बोको हरम, तालिबान, आईसिस की सोच क्या है ये आपकी इस डिबेट में सामने दिखाई दे गई। आपने एक प्रश्न पूछा, लोग चिल्लाने लग गए, सहिष्णुता कहा गई, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं पहले रिजवान भाई से कहूंगा, रिजवान भाई ने कहा कि सफाई दे रहे हैं। रिजवान भाई, देश का हिंदू किसी को सफाई नहीं दे रहा है, वो तो सांप्रदायिक राजनीति की सफाई कर रहा है, क्योंकि दशकों से हिंदुओं को द्वितीय श्रेणी का नागरिक बना के रखा गया। हिंदू आतंकवाद, हिंदू तालिबान, हिंदू पाकिस्तान। अब कह दिया राहुल गांधी ने कि हिंदुत्व में मुसलमानों और सिखों को मारा जाता है। लेकिन मोदी जी के आने के बाद आपके हिंदुत्व में कि हिंदू भाई भी कहते हैं। गौरव जी फिर कंफ्यूज कर रहे हैं। राहुल जी समझा रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं। मेरे में आपके हिंदुत्व, मैं राहुल गांधी थोड़ी ना हूं। आपके हिंदुत्व गौरव जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए, हिंदुत्व हो या हिंदू धर्म हो, ये इतना विराट है, अजर है, अमर है, अटल है। इनको ये लोग बहरूपिये जो जालीदार टोपी चुनाव में पहनेंगे, कभी बन जाएंगे चुनावी हिंदू, ये क्या बताएंगे हमें। लेकिन जो बात मैं कह रहा था वो पूरी हो जाए। देखिए, अल्पसंख्यकों की बात करी, इनको लिंचिंग का मुसलमान दिखाई दे जाता है, जो हमारा भाई नागरिक है, गलत होता है तो सजा हो। लेकिन 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित जब निकाले जाते हैं तो ये शतुरमुर्ग बन जाते हैं, अपनी गर्दन दफना लेते हैं। जब मस्जिद में से अजान आती है कि अपनी महिलाओं और बेटियों को छोड़ जाओ यहाँ कश्मीर में, तो इनको नहीं दिखाई देता है कश्मीर में माइनॉरिटी कौन है, हिंदू है, सिख है। तो इसलिए इस जो धर्म की राजनीति है इसको बदलना है, और इसकी शुरुआत हो गई है। लेकिन दुख की बात यह है कि राहुल गांधी
जिनसे सफाई मांगी जा रही थी, उन्होंने आज सलमान खुर्शीद को क्लीन चिट दे दी। उन्होंने कहा सलमान तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। बड़ी हंसी आ रही है इलियास भाई आपको? इसीलिए कि हिंदुत्व आतंकवादी मस्जिदें तोड़ता है, गुजरात के दंगे करता है, त्रिपुरा में मस्जिदें जलाता है, लिंचिंग में लोगों को आतंकवादी मारता है, तुम्हारे लिंचिंग लोग में हैं, मारने वालों को समझे? हाथ गिनाता है। ये देश के आतंकवादी अंदर तुम्हारे गद्दारी लोग कर कर हैं। ISI का साथ हिम्मत देता है कैसे मध्य होगी प्रदेश तुम्हारी में। ये बोलने की? नवाज शरीफ के पास अरे जाकर तुम्हें गले मिल के बताए बिरयानी खाता है। बोको हरम क्या देश के कहता अंदर है? गद्दारी बोको करता हरम है इस्लामिक और मुल्क अंग्रेजों बनाना का साथ चाहता देता है। ये हिंदुत्व आतंकवादी गद्दार है। तो तुम्हारे और जैसे हिंदू लोग हैं, सरदार खाते पटेल यहाँ जैसे का लोग है, हैं, जो बातें देश की करते आजादी हैं के लिए जान इस्लामिक लगाते मुल्क हैं। की। अबू कलाम आजाद के साथ अरे चुप तो कराइए दोनों इसको जगह अमन फर्क जी, समझाने की ये कोशिश कर सुनने रहा आए हैं? हिंदुत्व अरे आतंकवादी साथ में बोको प्रज्ञा हरम है, के बोको हसीमानंद है, तुम्हारे नारायण तुम्हारे को रावत जाएगा है, जो ठोका, मस्जिदों में बम ब्लास्ट ठोको करते ठोको हैं, हो जो जाएगा, मदरसों में बम समझ ब्लास्ट लो। करते हैं, जो मासूम हाँ, हिंदुस्तानियों को मारते हैं। बोको हरम ये क्या है कहता बताओ? है, इस्लामिक अल्ताफ को मुल्क। SC, तालिबान ST के क्या है? लोगों को इस्लामिक उत्तर प्रदेश मुल्क। में मार दिया जाता है। आईसिस क्या है? इस्लामिक मुल्क। गुप्ता को मार दिया हिंदू जाता तो है ये उत्तर नहीं प्रदेश में। कहता, ये हिंदू फेक तो नहीं ये हिंदुत्व वाले कहता। लोग हैं जो आतंकवादी अभी हैं। अगर तुम वरना होते वो बोको लोग हरम जो जैसे हिंदू स्थान हैं, पे, देश की अगर आजादी के लिए नाइजीरिया में खड़े होते थे, तो पता हिंदू से चल जाता प्रॉब्लम क्या नहीं है। हाल होता हिंदुत्व तुम्हारा। आतंकवादी नथुराम गोडसे से प्रॉब्लम है। अरे साध्वी हिंदुत्व प्रज्ञा और से हिंदू प्रॉब्लम एक है, सुन लो। हसीमानंद से प्रॉब्लम और है, तुम्हारे की इतनी चिन्मयानंद से हैसियत नहीं है प्रॉब्लम कि कुछ बोल सेंगर सको। से प्रॉब्लम तुम्हारे है, मुंह में इतनी गंदगी कठुआ है के कि रेपिस्टों हिंदू का और साथ हिंदू देने का वाले नाम ना लेना। हिंदुत्व आतंकवादियों से प्रॉब्लम है। ये हथराज की बताएंगे। बेटी का देखिए इनकी रेपिस्ट का हालत ये साथ बता देने रहे वाले थे हिंदुत्व कोविड आतंकवादियों इसलिए से आया प्रॉब्लम है। भारत में फर्क ये है, क्योंकि समझना चाहिए गौरव मुसलमानों भाटिया, को थोड़े प्रताड़ित पढ़े किया लिखे जा, हैं, थोड़ा ये सा इनका knowledge बयान था। इस्तेमाल करिए, थोड़ा नॉलेज के हिसाब से बात अरे करिए आप गौरव तो पढ़े भाटिया, लिखे नहीं है, इंसान गवार है। कहीं के। हिंदुत्व आतंकवादी मासूमों को मारना नहीं, आप काटना, पढ़े लिखे हैं, आप बताइए। बेरोजगार सर्वोच्च कर देना, न्यायालय से ऊपर देश है को आप। कर्जे में डाल देना और आप भिखारी बना आईसीएस का देना। सर्वोच्च ये न्यायालय हिंदुत्व मांगेंगे? आतंकवाद है। इलियास शरीफुद्दीन, हैं? ISIS से मैं सुप्रीम पूछता कोर्ट हूँ के तुमसे, जजों को कश्मीरी blackmail पंडित करना, निकाले Me गए, Too movement में कहाँ थे protest तुम? को फंसाना, इलेक्शन कमीशन इलियास को शरीफुद्दीन, गौरव इलियास ये देखिए, इलियास इलियास क्या-क्या इलियास बोल रहे एक हैं। मिनट कोई नहीं इलियास सर्वोच्च बोलने न्यायालय के दीजिए। लिए देखिए ऐसी बात करेंगे तो देखिए, इनको हटा दीजिए। यही सबसे बड़ी उदारता है हिंदुओं की, ये बोल पा रहे हैं, ये हिंदुओं को आतंकी कह पा रहे हैं। अरे अगर हमारा आतंकी होते देश तो आप हमारे कह पाते ये बाप सब? का है। इलियास भाई, बोल पा इलियास रहे हैं, इलियास किसी इलियास का बाप का शरीफुद्दीन, मुल्क नहीं है। अगर हम लोग हिंदू तो चलिए आतंकी बोलेंगे, होते तो आप ये सब कह पाते क्या? बोलते रहे, आप अपने आप से, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि उदारता और सहिष्णुता की कीमत चुका रहे हिंदू, लेकिन इलियास भाई, इलियास जी एक सवाल, इलियास जी, इलियास भाई एक सवाल, इलियास भाई एक सवाल, हाँ खास लीजिए, आराम से पानी पी लीजिए। इलियास भाई सवाल ये है, बोलिए बोलिए, पानी पी के बजाएंगे। जी जी, बोलिए, हाँ जी हाँ जी, अगर हिंदू आतंकी होता तो आप हिंदुओं को आतंकी कह पाते? अरे भाई बराबर कह पाते हैं, क्यों नहीं कह पाते? नहीं, कहाँ कह नथुराम पाते? गोडसे हिंदुत्व आतंकवादी, सावरकर हिंदुत्व आप ये कह पा रहे आतंकवादी, हैं, आप ये कह पा रहे हैं, यही हिंदुत्व बताने के लिए काफी आतंकवादी, है कि हम कितना साध्वी सहिष्णु प्रज्ञा उदार है, आप ये हिंदुत्व कह पा रहे हैं। आतंकवादी, सरदार पटेल अगर ने हिंदू RSS आतंकी को होता तो आप ये सब कह हिंदुत्व पाते आतंकवादी बैठकर? कहा, बैन लगाया, हम भी बोलेंगे बराबर, क्यों नहीं बोलेंगे? उनकी हरकतों के ऊपर गलत बात जो करे बोलेंगे। एलके अडवाणी मस्जिद चलिए तोड़ा बस जाकर बस बस बस, ठीक बराबर ठीक, मेरे बोलेंगे साथ हिंदुत्व मेरे साथ आतंकवादी। उदित राज जी जुड़ गए हैं, बस करिए। इलियास जी, इलियास जी, इलियास जी, उदित राज जी है मेरे साथ, सम्मानित कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। उदित जी आपका स्वागत है, देश नहीं झुकने देंगे। आवाज आ रही है आपको मेरी उदित राज जी? हाँ जी जी। जी जी उदित राज जी, जी आ रही जी। जी जी, हिंदुत्व आतंकी, हिंदुत्व ISIS, हिंदुत्व बोको हराम, और अब राहुल जी कह रहे हैं हिंदुत्व मुसलमानों को मारने वाला हिंदुत्व। राहुल जी ने जो बात कही है इस एक हिंदू धर्म और पूरी तरह से हिंदू की भावना को देखते हुए किया। राहुल जी या कांग्रेस हिंदू धर्म का इस्तेमाल नहीं करती है, हिंदू धर्म में आस्था है। मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। इनके ही सहयोगी निषाद पार्टी के संजय निषाद जी ने कहा कि भगवान राम दशरथ के औलाद नहीं थे, निषाद श्रृंगी ऋषि के थे। जाति भी बदल दिया, बाप भी बदल दिया, तो हिंदू धर्म के ऊपर वो आस्था पर चोट नहीं पहुंची। जहां इन्हें वोट मिलता है वहां हिंदू धर्म वहां वोट मिलता है तो कुछ नहीं बोलते हैं। इनका केवल एक एजेंडा है। और दूसरी बात है, हिंदू धर्म सदियों से है और कहीं भी हिंदू तो शब्द नहीं है। 1923 में सावरकर ने इसको क्वाइन किया है और
हिंदुओं को ये ठेका ले रखे हैं, बैकवर्ड हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, हमारा ठेका ले रखा है इन लोगों ने कि हमारे बिहाफ से बोलेंगे समस्त हिंदू समस्त हिंदू, तो ये ठेकेदारी लेना बंद कर दे। अच्छा हम उदित जी, एक लोगों ने सवाल पूछ इनको लूं आपसे? अपना प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। बिल्कुल सही बात। ये चंद मनुवादी सवाल पूछ बैठ लूं आपसे? करके चंद मनुवादी बैठ के पूरे हिंदू धर्म का ठेका ले रखा है। नहीं वो ये ठेका ठेकेदार तो उनके बनना पास है जो बंद हिंदुओं करे, को आतंकी कहते हैं। ये सही बात है। ठेकेदार बनना बंद करे। जी, जी। और ये हिंदू धर्म और हिंदुत्व में नहीं, अंतर है। आप बड़े वाले हिंदू हैं। मतलब होता है कि जी, जी, उदित जी, आप मारपीट बड़े वाले करना, हिंदू हैं। violence करना। हिंदू धर्म का मतलब कुछ और होता है। आप बड़े वाले हिंदू हैं, आप बहुत हिंदू धर्म के बहुत बड़े वाले जानकार हैं। जी उदित जी, मतलब जो राहुल गांधी ने कहा मुसलमानों को मारने का नाम हिंदुत्व, ठीक, मुसलमानों और सिखों को मारने का नाम हिंदुत्व, यही कहा उन्होंने। तो क्या आप ये कह सकते हैं गैर मुसलमानों को मारने वाली विचारधारा का नाम इस्लामिक? उसमें आतंकवादी हैं। हम आईएसआई को एक बार कह दीजिए मेरे लिए, गैर तो मुसलमानों को मारने वाली विचारधारा का नाम इस्लामिक, एक बार कह दीजिए। नहीं देखिए, ऐसा है कि नहीं, आप तुलना नहीं कर सकते हैं, आप तुलना नहीं कर सकते हैं। वहां पर वो ज्यादा कट्टर है, मतलब इस्लामिक आतंकवाद ज्यादा कट्टर है, इसलिए हिंदू धर्म और हिंदुत्व में अंतर है। लेकिन इस्लाम के नाम पर जो आईएसआई वगैरह हैं, ये आतंकवादी हैं। नहीं तो इस्लामिक आतंकवाद कहना इस्लाम के खिलाफ नहीं होगा फिर? नहीं, ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो आप एक बार कहिए इस्लामिक आतंकवाद है, बहुत अच्छी बात है, तो बहुत मेरा ज्ञानवर्धन हो रहा है। उदित जी एक बार कह दीजिए इस्लामिक आतंकवाद है देश में। नहीं, न हिंदू आतंकवाद है न इस्लामिक नहीं, हिंदू नहीं, हिंदुत्व आतंकवाद आपने कहा। उदित जी एक बार समझेंगे ना, दोनों नहीं है। उदित जी, हिंदुत्व आतंकवाद हिंदू के खिलाफ नहीं है, इस्लामिक आतंकवाद इस्लाम के खिलाफ नहीं है। फिर हम कहना चाहिए आपको भी, हम सबको इस्लामिक आतंकवाद, उसका धर्म से कोई लेना देना थोड़ी ना है। इस्लाम के खिलाफ नहीं, हम तो इस्लामिक आतंकवाद कह रहे हैं। उदित जी, अमन जी देखिए, जी नहीं अमन जी, ऐसी बात नहीं। अमन जी, ऐसा है कि हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म ये धर्म है। हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो आरएसएस की है। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और धर्म में अंतर होता है। उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में हम बता रहे हैं। तालिबान एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, एक आतंकवादी इस्लाम की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इस्लामिक। अमन जी, दोनों को फर्क। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, ये नोट करना चाहिए भाई, टीम नोट करे। मैं बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मतलब इस्लाम की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इस्लामिक, ठीक, जैसे हिंदू की हिंदुत्व, इस्लाम की इस्लामिक। उन्होंने दुरुपयोग किया है, बिल्कुल इस्लाम के नाम पर किया है उन्होंने। तो एक बार इस्लामिक आतंकवाद अपने मुख से तो निकालिए प्रभु। नाम पर किया है। उदित जी एक बार बोलिए ना, इस्लामिक आतंकवाद। इस्लामिक न, अगर मैंने इस्लामिक आतंकवाद कह दिया तो हिंदू आतंकवाद भी कहना पड़ेगा। कहा तो आपने हिंदुत्व आतंकवाद, कहा तो आपने हिंदुत्व आतंकवाद है, नहीं इस्लाम आतंकवाद है। आपने हिंदुत्व आतंकवाद कहा, मैं इस्लामिक आतंकवाद कह रहा हूं। हिंदुत्व आतंकवाद हिंदू के खिलाफ नहीं, इस्लामिक आतंकवाद इस्लाम के खिलाफ नहीं ना उदित जी। इस्लामिक आतंकवाद इस्लाम के खिलाफ नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व आतंकवाद हिंदू के खिलाफ नहीं। हिंदुत्व हिंदू धर्म के खिलाफ है। ये आप अमन जी, एक चीज क्या फर्क है अगर आप बता दें थोड़ा सा, क्योंकि गौरव भाटिया के पास जाना है मेरे को। उदित जी अगर आप समझा पाए हिंदू और हिंदुत्व में क्या फर्क है? अमन जी बिल्कुल, अमन जी बता रहा हूं। हिंदुत्व, इनके हिंदुत्व में आरएसएस में नागपुर में आज तक कोई बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट नहीं पहुंच पाया। आज तक एक ही जाति का आदमी सर संचालक इनका हिंदुत्व है, जिसमें बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं है। बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं है। आपके पास आ रहा हूं गौरव जी। नहीं, हिंदू और हिंदुत्व में क्या फर्क है प्रभु? समझा नहीं पाए उदित भाई, आप समझा नहीं पाए, क्योंकि गौरव के पास जाना है। हिंदू और हिंदुत्व में क्या फर्क है? ईसाईयत, हिंदू धर्म, सनातन बौद्ध, बुद्धिज्म, सिखिज्म, हिंदुइज्म। हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। बीजेपी आरएसएस के 1923 के से डेवलप हुआ। हिंदू धर्म एक बहुत बृहद है। हिंदू सभी हैं, बहुत लोग हैं। हिंदुत्व केवल आरएसएस की और बीजेपी की आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टेररिज्म, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टेररिज्म। गौरव भाटिया, देखिए
इसीलिए मैं कहता हूं कि अब कांग्रेस पार्टी के अगले अध्यक्ष उदित राज जी को बनाना चाहिए। कितनी हिम्मत दिखाई इन्होंने बोला आतंकवाद इस्लाम में भी होता है। ये बात राहुल गांधी, सोनिया गांधी कभी इस्लामिक आतंकवाद क्यों नहीं कहते? और उदित जी देखिए, आपका ज्ञानवर्धन करने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन मैं कर देता हूं। अमन जी, इन्होंने क्या कहा? इस्लामिक आतंकवाद मैं तब बोल दूंगा अगर हिंदू टेरर किसी ने कहा होता। मेरे हाथ में देखिए, जूम करिएगा, सुशील कुमार शिंदे, ये तत्कालीन गृह मंत्री कांग्रेस में, आप तो जानते होंगे उदित जी। इन्होंने कहा हिंदू टेरर, हिंदू आतंकवाद। हिम्मत है सोनिया गांधी में? नहीं, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता हूं, गलत है। आतंकवाद। एक मिनट, अभी मैं बात पूरी कर लूं। भाई साहब देखिए, मैं बीच में नहीं बोलता, आप भावी अध्यक्ष हैं और ये बात मैं जानता हूं, और इसीलिए मैं अपनी बारी का इंतजार करता हूं। ये सम्मान बहुत कम कांग्रेस प्रवक्ताओं को मिलता है। दूसरी बात, नहीं भाई साहब ऐसा देखिए, नहीं, मैं भाई साहब बहुत कम लोगों को कहता हूं। मैं राहुल गांधी को 51 साल का परिपक्व बालक बुलाता हूं और आपको भाई साहब बुलाता हूं। आपकी इज्जत करता हूं मैं। अब सुनिए, आपने कहा, सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी ठेकेदार नहीं है हिंदुत्व की, हिंदुओं की। ये सही बात है। इतना विराट है हिंदुत्व और हिंदू धर्म कि हम तो कहते हैं केवल और केवल हमें गर्व है, चाहे वो प्रभु राम हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो। लेकिन क्या आप ठेकेदार हैं कि हिंदुओं की भावनाएं आहत करेंगे? कभी भगवान राम को काल्पनिक बता देंगे, राहुल गांधी कहेंगे लड़के लड़के छेड़ने मंदिर जाते हैं, कभी हुसैन दलवाई कहेंगे भगवान राम कहां पैदा हुए थे। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आपने देखा दीपोत्सव कैसे मन रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए राम मंदिर बन रहा है ना। आप लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। अब तो तारीख भी बताएंगे, मंदिर भी बनाएंगे और आपको भी बुलाएंगे। आप आएंगे भी, हमें पता है। और अंत करूंगा कह के, 4 प्रदेशों की सरकारें नौछावर करी भारतीय जनता पार्टी ने। सरकार से नहीं, हमारा अस्तित्व हिंदुत्व से है, हमारा अस्तित्व हमारे भारत देश से है। इसके गर्व से छाती ठोक के कहते हैं कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म अटल है, अजर है, अमर है। नहीं, लेकिन अभी तो ये उदित राज जी, अगला सवाल आपसे है मेरा कि अभी तो सत्ता में नहीं है आप लोग, तो आप हिंदुत्व को आतंकी कह रहे हैं। हिंदू नहीं, हिंदुत्व को। अभी सत्ता में नहीं है तो आप हिंदुत्व को आतंकी कह रहे हैं। सत्ता में आएंगे तो हिंदुओं को भी आतंकी बताएंगे। अमन जी, ऐसा है कि जो भाटिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। जितना वो सम्मान करते हैं मेरा, मैं उनका उससे ज्यादा मैं उनको सम्मान करता हूँ। भले वो मजाक उड़ा रहे हो मेरा। नहीं, क्यों भाई, कोई दलित अध्यक्ष नहीं बन सकता कांग्रेस पार्टी का? इसमें मजाक नहीं है उदित भाई। नहीं, कोई दलित अध्यक्ष बन सकता है। क्यों, आप में वो पूरी क्षमता है, काबिलियत है, क्यों नहीं बन सकते उदित भाई? आप चन्नी जी बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते? कोई दलित अध्यक्ष बन सकता है कांग्रेस पार्टी का? मजाक नहीं, मतलब ये तो उदित भाई आपकी काबिलियत के कायल हैं सारे। अमन जी, जी, अमन जी, अगर हर व्यक्ति के एक एक कमेंट को लेकर के पूरे हिंदू धर्म से या पार्टी से जोड़ेंगे तो वो काम हम भी कर सकते हैं। अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि देश के मतदारों को गोली मारो सालों को, और कंगना रनावत कहती है तो ये तो आज़ादी भीख में। तो जवाब दे बीजेपी का। अगर सुशील कुमार नहीं, लेकिन राहुल गांधी एक व्यक्ति नहीं है, वो तो विचार है अपने आप में। खंडन करता हूँ। राहुल जी तो अपने आप में स्वयं विचार है। अमन जी, वो तो परिवार है, वो पार्टी से ऊपर है। राहुल जी कोई व्यक्ति नहीं है सर। नहीं, उदित जी ने राहुल गांधी की खंडन कर दिया। आप देखिए ना, निंदा करेंगे। नहीं, बड़ी बात है। हिंदू, अगर सुशील कुमार हिंदू, डॉक्टर रिजवान आ रहा हूं, उदित जी कंप्लीट कर ले। डॉक्टर रिजवान ने कहा कि अगर हिंदू आतंकवाद, तो मैं इससे डिफर करता हूं। सुशील कुमार शिंदे जी के बयान को मैं कह रहा हूं कि मैं इससे डिफर करता हूं। नहीं, ये तो राहुल जी ने भी कहा, टिमोथी जे रोमर से विकिलीक्स केबल, लश्कर से ज्यादा खतरनाक हिंदू आतंकवाद। अब आप राहुल जी से डिफर करते हैं उदित जी? नहीं, एक बात ये नहीं कह रहा हूं। हिंदू आतंकवाद से मैं डिफर करता हूं। तो राहुल जी से डिफर करते हैं? राहुल जी ने कहा था। और इस्लामिक आतंकवाद से सर उदित भाई नहीं, मैं डिफर करता हूं। हिंदू आतंकवाद
राहुल जी ने कहा हिंदू था, आतंकवाद, सुनिए मैं से एक बार गूगल करिए, टिमोथी जे रोमर, विकीलीक्स जानता, केबल, मैंने नहीं सुना। राहुल गांधी ने कहा था लश्कर से ज्यादा खतरनाक हिंदू आतंकवाद, टिमोथी जे रोमर से कहा था, विकीलीक्स केबल। तो अब राहुल जी को, मतलब राहुल जी की बात से आप खारिज कर सकते हैं? अरे नहीं, विकीलीक्स कोई प्रमाणित नहीं है, वो रिपोर्ट कोई प्रमाणित नहीं है। मेरे बारे में तो बहुत बोला, सबके बारे में बोला, आधा सच ही सही, मैं उसको नहीं मानता हूँ, मैं उसको बिल्कुल नहीं मानता हूँ। तभी तो आज तक अंडर नहीं किया। खुलासा को बिल्कुल सही नहीं छेड़ने मानता। मंदिर जाते हैं, आप सहमत हैं? नहीं, इस बयान से लड़के भैया मैं नहीं जानता, न कहा है उन्होंने, न मैं न कहा, लेकिन एक बात बताओ। अच्छा चलिए ठीक है, गणेश मुद्दे नहीं उठाएंगे, मुझे डॉक्टर रिजवान के पास जाना है। उदित राज आप बोलिए, डॉक्टर उदित राज जी आप बोलिए। उदित राज जी, सवाल मेरा ये है, हिंदुत्व आतंकी। भाटिया जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। अच्छा आप पूछ लीजिए, पूछ लीजिए अमन जी, एक सवाल आधा मिनट, पूछिए उदित राज जी, 10 पूछिए, सेकंड। फिर मैं डॉक्टर रिजवान के पास जाऊंगा। जब मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के उस सौजन्य से हुआ है नूह में, ये बताइए क्या है? बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। यहाँ सिर्फ कहने पे आपत्ति है, वहाँ तो काट दिया जाता है। रिंकू को काट दिया था भाई, कमलेश तिवारी को काट दिया, यहाँ तो कहा गया, वहाँ तो काट दिया गया। खैर गौरव आप जवाब दे दीजिए। कोई गौरव जी उदित जी भाई साहब, अगर आपकी गलती है और हमारे आप एक नेता का वक्तव्य देते हैं और उसको मैं गलत ना कह सकूं, तो आप में और मुझ में फर्क क्या है? अगर ऐसा कोई बयान है बिल्कुल गलत है, और मुल्ले क्या होता है, हमारी एक सोच है, मुसलमान हमारे भाई हैं, हम अपनी जान दे देंगे उनकी हिफाजत के लिए। अमन भाई ये हमारी सोच है, लेकिन आप बताइए गलत बात है। राहुल गांधी ये बात कह पाएंगे? डॉक्टर रिजवान आप बोलिए, मुझे ब्रेक पर जाना है। चलिए ठीक है, डॉक्टर रिजवान आप बोलिए। पूछ रहा हूं, डॉक्टर रिजवान पहले आप बोलिए, मुझे ब्रेक पर जाना है। फिर उदित राज जी मैं आपसे शुरू करूंगा ब्रेक के बाद। पहले डॉक्टर रिजवान आप बोल लीजिए। डॉक्टर रिजवान का ऑडियो ऑन एयर है, बस रुकिए। डॉक्टर रिजवान आप बोलिए। 1 मिनट अमन भाई, बस 30 सेकंड दीजिए मुझे। गौरव भाई 1 मिनट, गौरव भाई 1 मिनट। ठीक, उदित जी मैं आपको परिचय दे दूं, मेरा नाम डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद है, सुन्नी मुसलमान हूं। ये बताइए, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को जूते मारो, इससे आपको परेशानी क्या है? मैं बोलता हूं, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, क्या परेशानी है आपको इससे? क्या परेशानी है आपको इससे? बताइए, इस नारे से क्या परेशानी है आपको? मैं बोलता हूं गोली मारो, मैं बोलता हूं जूता मारो, क्या परेशानी है उदित जी आपको इस नारे से? ये परेशानी ये है ओए गद्दार कि शांत बैठिए, आ रहा हूं इलियास जी, आ रहा हूं। अरे मुझे बैठिए, आप बोलिए उदित मैं जी आप बोलिए। जवाब दे रहा हूं। इनको किसने सर्टिफिकेट दे दिया गद्दार कहने का? गद्दार तो ये थे, अंग्रेजों के साथ ये थे, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने किसी वर्ग का नाम नहीं लिया, उन्होंने अपने मुंह से, किसने सर्टिफिकेट दे दिया? नहीं बोला, किसने इनको सर्टिफिकेट दे दिया? एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, इसी पर आगे बात करेंगे। उदित राज जी आपसे शुरू करूंगा, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, मजबूरी है, छोटा सा ब्रेक। तो हिंदू ही हिंदुत्व, ये पाठशाला राहुल जी के लिए, जो कह रहे हैं कि हिंदुत्व जो है हिंदू से अलग है, और हिंदुत्व हत्यारा है, हिंदुत्व दंगाई है, मुसलमानों को मारने का नाम हिंदुत्व है ये। और उससे पहले सलमान खुर्शीद, मतलब सलमान, राहुल और राशिद अल्वी, ये एक एक करके जिस तरह से एक तरीके से अपीजमेंट के लिए होता है। क्या इलियास भाई ये सब तुष्टिकरण के लिए होता है? मतलब आप लोग वोट दे देते हैं, कोई पार्टी अगर हिंदुओं को गाली देती है या हिंदुओं को आतंकी कहती है, तो आप लोग खुश होते हैं, जैसे आप खुश हो रहे हैं आप, तो मतलब आप लोग वोट वगैरह दे देते हैं? इलियास भाई देखिए, हिंदू को कोई गाली देगा तो इलियास जवाब देगा उसको, हिंदुत्व या है रामजादे हरामजादे, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, पाकिस्तान चले जाओ, मुल्ले कटुओं का 2 स्थान, शमशान खबरस्तान या पाकिस्तान, ऐसे जहरीले बातें जब होती है, ये हिंदुत्व आतंकवादी हो जाते हैं लोग। औरतों को मुसलमान खबरों से निकालकर मुसलमानों को कट्टरवाद क्या है इलियास? इस्लामिक कट्टरवाद क्या है? हिंदुत्व आतंकवादी, इस्लामिक कट्टरवाद क्या है इलियास? वासुदेव कुटुंबम जो है इस्लामिक वो कट्टरवाद हिंदू क्या है, है? तो दोनों का फर्क समझिए। इस्लामिक कट्टरवाद क्या है? मर्द चले जाओ और अपनी औरतें छोड़ जाओ कश्मीर में,
एक है श्री राम, एक है रावण के बच्चे, इलियास, एक है इस्लामिक रहमान, कट्टरवाद क्या एक है? शैतान की मर्द औलाद। चले जाओ, दोनों अपनी में फर्क औरतें छोड़ समझिए। जाओ कश्मीर हिंदुत्व में। के माने हैं ये है आतंकवाद, इस्लामिक कट्टरवाद। धर्म काटना, देश अफगानिस्तान जलाना, से हिंदू और मुसलमान सरदारों हिंदुओं को के अंदर भगाया, ये है सृष्टिकरण तुम्हारा करना, इस्लामिक मस्जिदें कट्टरवाद। तोड़ देना, मस्जिदों को बांग्लादेश आग लगा में देना, हिंदुओं को अल्ताफ मारा, मार ये है देना, तुम्हारा फेक इस्लामिक एनकाउंटर कट्टरवाद। करना, ये हिंदुत्व ये है तुम्हारा और इस्लामिक हिंदू जो है, कट्टरवाद। वो है अच्छे से शासन अपने करना, गिरेबान में राम झांक राज्य के की देखो कोशिश इलियास। करना, ये इलियास हिंदू अपने है। गिरेबान में तो झांक दोनों के में देखो। फर्क महसूस करो रिजवान। इलियास अपने जाहिल ना गिरेबान बनो में आप। झांक के देखो जहालत की इलियास। वजह से देश में आग इलियास लगी हुई है। अपने और ये गिरेबान जहालत में देश को जाहिल और इलियास तबाही की अपने तरफ गिरेबान लेके में जा झांक के रही है। ये देखो। जहालत बंद कर दीजिए तुम आप। इस देश हिंदुत्व की गंध आतंकवाद को हो। आप कंडम कीजिए। तुम ही हम पर ये आईसिस को लागू कंडम होता करते है। हैं। देश के गद्दारों आईसिस के पर गोली आतंकवाद मारो को हम सालों कंडम पर। करते हैं। हम अमिताभ आईसिस से ठाकुर ने लड़ने तैयार एक बार हैं। कहा क्या था, तुम हिंदुत्व मैं आतंकवाद 10 से बार लड़ने कहूंगा, तैयार हो? क्या देश तुम के नथुराम गद्दारों को गोडसे के गोली समर्थक मारो हो? सालों को। क्या तुम साध्वी इलियास, प्रज्ञा मैं के 10 बार समर्थक हो? कहूंगा, क्या तुम तुम महात्मा मुझे गांधी नहीं को रोक मारने सकते। वालों का समर्थन मैं करते नहीं, हो? तुम मुझे ये नहीं तय रोक कर लो सकते तुम। इलियास। अगर तुम तुम महात्मा जैसे गांधी को गद्दारों मारने को वालों का जूते समर्थन मारो करते हो, सालों को। तो तुम हिंदुत्व तुम जैसे आतंकवादियों का गद्दारों समर्थन को कर रहे हो। गोली मारो सालों तुम को। हिंदुत्व आतंकवादियों के साथ इलियास, खड़े हो, मैं 10 जो बार देश को कहूंगा, तोड़ रहे हैं, ठाकुर आग ने लगा एक रहे बार हैं। कहा था, अगर तुम महात्मा तुम गांधी के लोग साथ इसी खड़े लायक हो, हो तो हिंदू के कि साथ तुम्हें खड़े हो। जूते तो पड़े, ये तय कर लो, तुम्हें चलिए, डंडे एक मिनट, पड़े, एक मिनट, आराम से, और आराम से, तुम्हारी एक चाल मिनट, चलन एक मिनट। इलियास, पड़े। इलियास, आपने एक चीज कही। इलियास, एक मिनट, एक मिनट, सवाल पूछ रहा हूँ। इलियास, मेरी आवाज आ रही है आपको? देश की गंध हो इलियास, एक मिनट, डॉक्टर रिजवान। इलियास, ये आवाज आ रही है? इलियास, आपने एक बात कही कि देश के गद्दारों को जो बात कहते हैं वो हिंदुत्व टेरर है। ठीक ठीक, नहीं जब मुल्ले काटे जाएंगे, हाँ, राम राम वो चिल्लाएं। हिंदुत्व टेरर है आपके हिसाब से। ठीक है, मैं सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दीजिएगा। जो कश्मीर में हिंदुओं को उनकी धर्म की वजह से मारे, वो इस्लामिक टेरर है? वो आतंकवाद, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म आतंकवाद है और इस्लामिक वो नहीं होना आतंकवाद है? चाहिए। वो उनके इस्लामिक खिलाफ हम आतंकवाद है लड़ने इलियास? तैयार हैं। वो इस्लामिक आतंकवाद है? मैं इस्लाम के नाम को वो हाईजैक करे हैं। क्या हो गया भाई? क्या जैसा अभी हिंदुत्व ने आतंकवाद हिंदू था, के अभी नाम को इस्लामिक hijack आतंकवाद? किया है। बस एक सेकंड में आ गया, चेहरा देखिए ना, इनका। ना, ना, इस्लाम का देखिए, एक चेहरा आतंकवाद से देखिए कोई इनका। लेना देना हो गया नहीं। इलियास भाई, हो गया। हिंदू का आतंकवाद से चीखने कोई से नहीं, लेना देना तथ्यों पर बात करिए। जिसके तथ्य मजबूत होता है वो चीखता नहीं है। आराम से, आराम से इलियास जी, आराम से। आपने बोला, इस्लाम का जी जी, एक मिनट रुकिए, आतंकवाद रुकिए, से रुकिए, कोई रुकिए, लेना रुकिए, देना रुकिए, नहीं रुकिए, है। रुकिए, रुकिए, आईसिस रुकिए, में रुकिए इस्लाम इलियास। को hijack आपने किया। बोला जो इस तरह के ऐसा नारे हिंदुत्व लगाते हैं ने वो हिंदू हिंदुत्व को टेरर, को hijack किया। जो इस तरह के नारे लगाते हैं इलियास, वो हिंदुत्व टेरर। जो कश्मीर में बिंदुरू से लेकर उन सबको जो मारा गया धर्म पूछकर, हिंदू होने की वजह से जिन आतंकियों ने मारा, वो इस्लामिक टेरर, फिर मैं कहूं इस्लामिक आतंकवाद? मैं इलियास हिंदू जी? आतंकवाद बोला नहीं, मैं हिंदू आतंकवाद बोला। आपने हिंदुत्व हिंदुइज्म टेरर बोला ना, आतंकवाद बोला मैं। तो मैंने नहीं इस्लाम बोला टेरर मैं। नहीं, इस्लामिक हिंदू टेरर और बोला। हिंदुइज्म अलग आपको है, दर्द हुआ? हिंदुत्व आतंकवाद इस्लामिक अलग है। आतंकवाद, इस्लाम इस्लामिक अलग है, आतंकवाद, आईसिस इस्लामिक का आतंकवाद, अलग है। इस्लाम के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। अलग डिस्कस करिए। अगर आप बस हो गया, इस्लामिक बस आतंकवाद ठीक बोलेंगे ठीक तो ठीक मैं ठीक। तो नथुराम गोडसे उदित को भाई, हिंदू उदित भाई, आतंकवाद उदित राज के पास जा रहा हूं। देखिए यही होता है आप, साध्वी प्रज्ञा को इसलिए हिंदू इलियास आतंकवाद डबल बोला स्टैंडर्ड्स मत जाता है। रखिए। अगर आप हिंदुत्व टेरर कह रहे हैं तो मैं फिर इस्लामिक टेरर कहूंगा, फिर मैं इस्लामिक टेरर कहूंगा। एक मैं गौरव आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले उदित राज, उदित भाई, एक सवाल है आपसे। उदित भाई, मतलब फिर आज एक चीज पता लगी, जो अब तक जितनी स्टेटमेंट्स आ रही थी, चाहे सलमान खुर्शीद की, चाहे शशि थरूर की, चाहे दिग्विजय सिंह की, चाहे सुशील कुमार शिंदे की, ये जितनी स्टेट, चाहे आज राशिद अल्वी की, ये सब गलती से दिए गए बयान नहीं थे। ये सब राहुल जी को खुश करने के लिए दिए गए बयान थे, क्योंकि राहुल जी की भी सोच यही है, हिंदुत्व हत्यारा और हिंदुत्व दंगाई। ये सब राहुल जी को खुश करने के लिए होता है। भैया ये सब उदित, अमन जी, राहुल गांधी जी ने हिंदू धर्म की बहुत, आज हिंदू धर्म को बचाने का काम किया है। इसलिए मैं कहूँगा बचाने का काम कि अंग्रेज़ों का साथ देना, जिन्ना के साथ में सरकार बनाना, हिंदू महासभा का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, उसके बाद संविधान की प्रति जलाना, तिरंगा को न मानना, अभी हमारे भाई ने ये सब कहा। अगर ये सब हिंदू धर्म से जोड़ दिया जाएगा तो हिंदू धर्म को खंडित कर दिया जाएगा। हिंदू धर्म का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, इसलिए हिंदुत्व को हिंदू धर्म से अलग कर दीजिएगा तो हिंदू धर्म की पवित्रता बनी रहेगी। इसलिए राहुल जी ने हिंदू धर्म की बहुत बड़ी, आज उन्होंने बहुत बड़ी मदद किया है।
बहुत हिंदुत्व क्लियर को किया है। आतंकी कह के हिंदुत्व उन्होंने हिंदू धर्म की में मदद क्या करी है उदित जी, ये तो और एक आंखें बात खोल दी नहीं, आपने आज एक मेरी। बात नहीं, एक बात जी जी, क्योंकि आप हिंदू धर्म के बहुत बड़े जानकार हैं। उदित जी, एक सवाल आपसे पूछ लूं। जी जी, एक सवाल पूछ लूं उदित जी, क्योंकि गौरव भाटिया को जवाब देना होगा। एक सवाल पूछ लूं उदित जी, अगर आपकी इजाजत हो। मैं टोकना नहीं चाह रहा था। एक सवाल उदित जी, एक सवाल इजाजत से आपकी, क्योंकि आप हिंदू धर्म के बहुत बड़े जानकार हैं और आप अच्छा जानते हैं हिंदू धर्म के बारे में। राहुल गांधी हिंदू कैसे हैं? जिनके दादा फारसी, वो हिंदू कैसे? अगर इस तरह से अगर वहां तक जाएंगे ना अमन जी, नहीं, तो इस देश सिर्फ के फिरोज जो गैंडी तक गया था। ब्राह्मण है, अरे आप सुन तो लीजिए। जी जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। इस तक जाएंगे तो हम लोग मूल निवासी हैं, और इस समय जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं ये यूरेशिया से आए हैं, ये आर्य हैं, बाहर से आए हैं। तो जो बाहर वाले आए हैं पहले बाहर चले जाएं, फिर इनके बारे में बातचीत करें। नहीं, मैंने तो मुस्लिम सीधा सा बाहर पूछा था के आपसे उदित भाई, हैं। मैंने ये तो भी सीधा बाहर के पूछा हैं। था। यही हिंदू धर्म की बाल उदारता है, जो कह दे हिंदू मैं तिलक ने हिंदू, कहा, वो भारत मान लेता है। अरे बाहर से आए हैं, ये विदेशी हैं। गौरव 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 गौरव, उस बात पे जाएंगे तो नुकसान में आ जाएंगे। जी जी, नहीं नहीं, गौरव गौरव गौरव, नुकसान में कौन आ रहा है प्रभु, तो सवाल से पता लग गया। गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, मत जाइए। गौरव भाटिया, आप लोगों का नुकसान होता है इस तरह के बयानों से गौरव, और राहुल जी का फायदा होगा, वोट पोलराइज हो जाएगा भाई। कंक्लूडिंग कमेंट। राहुल जी ने हिंदू धर्म देखिए, आज मदद एक बड़ी ही गंभीर चर्चा में एक व्यंग और हंसी का तड़का उदित भाई साहब ने लगाया। उन्होंने कहा हिंदू धर्म को बचाने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी की उधड़ गई, 55 सीटों पे आ गई, उत्तर प्रदेश में 7 सीटें हैं, बची नहीं कांग्रेस पार्टी, वो हिंदू धर्म को बचा रहे हैं। दूसरी बात, सावरकर जी के बारे में आपने कहा उदित भाई, आपके लिए है ये बंदे सबका सिर्फ गौरव। सुनिए सुनिए, इंदिरा गांधी का पत्र है, सावरकर जी को वीर सावरकर, भारत माता का वीर पुत्र बता रही हैं, ये पढ़िएगा। और तीसरी बात, आप कहते हैं हिंदू धर्म का हमने ठेका नहीं उठा रखा, बिल्कुल नहीं। आपने सेक्युलरिज्म का ठेका कब से उठाया है ये बताइए। आप सर्टिफिकेट बांटते हैं, फलाना सेक्युलर है, फलाना नहीं है। ये सर्टिफिकेट बांटने की मशीन कहां से मिली राहुल गांधी को? लेकिन इतना ये तो तय है बता कि दीजिए। हिंदू ही हिंदुत्व और हिंदुत्व ही हिंदू है। शुक्रिया गौरव भाटिया और जितने भी लोग मेरे साथ। उदित राज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब सौबात की एक बात किशोर राजवाणी के साथ।